आइए स्टूडेंट अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 जिसके लिए जो आकृति है वो 18 है, दोनों ओर हमारा ध्यान रहेगा। क्वेश्चन है आपका, एक मंदिर का शिखर तथा उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश व 60 अंश का कोण अंतरित करते हैं। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट अगर आप ध्यान दें तो डायग्राम में आपका डायरेक्ट एंगल्स के बारे में बता दिया गया है, लेकिन हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि कोई भी अगर ऊपर से एंगल नीचे की ओर बन रहा है मतलब कि वो क्या होगा, अवनमन कोण होगा। इसलिए हम शुरू से समझते हैं और जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं, जो जो पात्र हैं उसको बनाते जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मंदिर चाहिए, तभी तो मंदिर पर झंडा चढ़ेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, मंदिर बना लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मंदिर हम मान लेते हैं, ये रहा मंदिर, मंदिर को मैं मान लेता हूँ BC, मंदिर क्या है BC, और उस पर लगा देता हूँ अब झंडा। झंडा मैंने चढ़ा दिया यहाँ पे, तो ये हो गया झंडा। सपोज ये अगर झंडा है, मान लीजिए कि ये D, CD क्या है, झंडा है। तो किसी बिंदु A पर, मान लीजिए कोई बिंदु ग्राउंड पे, ये रहा क्षैतिज, इस पर कोई बिंदु A है, मान लीजिए कि A है। इसके साथ पहली बात तो ये कि ये जो मंदिर का शिखर है यहाँ C पॉइंट, वो आपका क्या बना रहा है, एक अवनमन कोण, और ये जो D है झंडे की जो शिखर है वो आपका एक अवनमन कोण बना रहा है। कितने बना रहा है, तो चलिए उसको भी देख लेंगे कितना बना रहा है ये। उसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर चीज़ें स्पष्ट ना हों तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होंगी स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम जानते हैं कि सबसे पहले अगर अवनमन कोण चाहिए तो हमें बना लेना है एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा, जो कि कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाला है ये। आइए फिर से मैं एक बार यहाँ क्वेश्चन रीड कर दूं कि मंदिर का शिखर और उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः क्या 30 अंश और 60 अंश का कोण अंतरित करते हैं। तो मंदिर का शिखर, सबसे पहली बात मंदिर के शिखर, तो मंदिर का शिखर जो है ये है, तो मंदिर का शिखर जो बना रहा है स्टूडेंट आपका कितना, 30 अंश का बना रहा है। मंदिर का शिखर 30 अंश का, और मंदिर का ऊपर लगे झंडा का जो शिखर है वो कितना बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। सॉरी, सबसे पहले मुझे तो यहाँ बताना है आपको, सबसे पहले यहाँ बताना है। तो यहाँ पे जो बनने वाला अवनमन कोण है वो 30 अंश का है, और यहाँ पे जो बनने वाला है वो 60 अंश का है। और आप जानते हैं कि ये Z और ये Z क्या होता है, Z मतलब कि एकांतर कोण, एकांतर कोण मतलब कि यहाँ भी कितना होगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका, अगर ये देखिए Z, ये एक ही रेखा के साथ ये रेखा भी यहाँ पे एंगल बना रहा है और ये रेखा भी यहाँ पे एंगल बना रहा है, तो जो एंगल यहाँ बनता है वही एंगल कहाँ बनेगा, 30 डिग्री यहाँ पे। और सेम वैसे ही यहाँ पे अगर 60 बना रहा है तो इसके साथ भी यहाँ पे कितना बनेगा, 60 अंश का कोण बनेगा। ये होता है आपका एकांतर कोण। आइए उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये जो मंदिर की ऊंचाई है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक वो कितना है आपके लिए, 10 मीटर आपको दिया गया है। तब आपको इस झंडे की ऊंचाई बताना है। आइए जो जो जानकारी हमने प्राप्त की है उसको ज़रा लिख लेते हैं स्टूडेंट की। माना कि, फिर से वही कहानी, माना कि BC मंदिर व CD झंडे की क्या है, ऊंचाई है, झंडे की ऊंचाई है। इसके अतिरिक्त और कोई जानकारी कि पॉइंट A है उससे दूरी पर। चलिए अब तब हमारे पास क्या मिल जाएगा, तब देख लीजिए क्या क्या बातें हमें पता चल रही है। पहली बात तो ये कि BC बराबर आ जाएगा आपका 10 मीटर, BC बराबर 10 मीटर। उसके बाद एंगल्स की जानकारी हमारे पास है, एंगल्स हमारे पास है, उसको ज़रा लिख लेते हैं कि इसको मैं ये x और ये y, ये x और ये y काल्पनिक अगर खींचते हैं तो ये x y, तो XDA कितना है स्टूडेंट, XDA जो कि बराबर होगा किसके, DAB, एंगल DAB के। क्यों, क्योंकि ये है आपका एकांतर कोण। क्या, एकांतर कोण। अब तो आपको याद भी हो गया होगा। चलिए इसी तरीके से एंगल YCA बराबर है आपका 30 अंश, तो एंगल CAB भी कितना होगा आपका, 30 अंश होगा। रीजन बिल्कुल सेम है, क्या, एकांतर कोण, करली ब्रैकेट नहीं बन पा रहा है। आइए चलिए ये बना करली ब्रैकेट, तो 30 डिग्री। आइए अब हम सीधा बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट। आप चाहें तो इस झंडे की ऊंचाई को कुछ मान सकते हैं,
नहीं मानेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अतिरिक्त तो और क्या ज्ञात करना है आपको ज्ञात करना है बस झंडे की ऊंचाई ज्ञात करना है। जल्दी से बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले मैं लेने वाला हूं ये छोटा वाला ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज CAB या ABC में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री, तो यहाँ पे मुंह खुला तो ये कितना आपका BC क्या हो जाएगा, लंब, और tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा AB। ये हो गया AB इम्प्लाइज tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू BC का मान है 10 मीटर, और AB का मान तो हम ज्ञात ही कर रहे हैं। इस तरीके से आपका मिल जाएगा AB बराबर 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। अब आधार पता चल गया तो बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो ये बन जाएगा आधार, और ये बन जाएगा पूरा लंब। अब समकोण त्रिभुज DAB में अगर मैं लगाऊं tan 60 डिग्री, तो ये रहा tan 60 डिग्री, मुंह कहाँ खुलेगा, यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा लंब, तो कितना हो जाएगा यहाँ BD बटे यहाँ पे हो जाएगा AB। और आप जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 यहाँ पे होता है, लास्ट टाइम थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, मुझे याद है अभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो BD कितना है स्टूडेंट आपका, BD मिलकर कैसे बन रहा है आखिर, BC प्लस DC और AB का वैल्यू यहाँ से अगर मैं देखूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ तो ये आ जाएगा 10√3 क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, और जो जानकारी हमारे पास है इनका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिर्यक गुणा, तो क्या मिलता है हमें, तो ये मिल जाएगा। पहली बात तो ये कि 10 गुणा वर्गमूल 3, और उधर की बात की जाए तो उधर है आपका BC का मान है आपके पास 10 मीटर, और DC तो झंडे की ऊंचाई है, तो उसी को ज्ञात करना है। यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट ये 10 गुणा 3 बराबर 10 धन DC, और इस तरीके से DC मिल जाएगा आपको 30 माइनस 10, ये 30 बनेगा, और 10 जब इधर जाएगा तो इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा ये। अतः झंडे की ऊंचाई DC बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा स्टूडेंट, 20 मीटर। ये आपका आंसर है। एक बार ज़रा मैच कर लेते हैं, क्या आ रहा है आपका आंसर, बिल्कुल 20 मीटर आ रहा है 9वें का आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बन गया स्टूडेंट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इस वीडियो लेक्चर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और हमारा उद्देश्य यही है कि आपको वीडियो लेक्चर की ज़रूरत पड़े भी ना, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए स्टूडेंट कि आप स्वयं से ही बना लें। पर हमारा प्रयास है कि आपको हर कदम पर लगभग सभी क्वेश्चन, सभी कॉन्सेप्ट को हम समझा पाएँ। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, और आगे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को हम करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर से अलग, ताकि आप अपने ज़रूरत के अनुसार पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बजाय और आपको कोई डिस्टर्ब ना करें, इसलिए हम उसको अलग कर रहे हैं, और आप पहुंच पाएँ सीधे अपने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।